फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी रौनक देखी है किरण जी। आपकी भी नज़र निश्चित तौर पर वहां पर गई होगी। सिलेक्टिव बाइंग हो रही थी एनबीएफसी स्पेस में। एक बार जरा जियो फाइनेंस पर आप व्यू देंगे, क्योंकि अब तो ये शेयर देखिए एफएनओ का पार्ट भी है और हम कल ठीक ठाक इसमें मूवमेंट थी। डे हाई पर 2.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। तो जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का कहीं ना कहीं अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे गया था, वहां से हम देख रहे हैं कि कल की क्लोजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज की एग्जैक्ट उसके आसपास आई। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न एक कप एंड हैंडल पैटर्न जरूर से हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट देने की कगार पे है। तो एक बार के लिए जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से कल का अगर हाई 345 क्रॉस करे तो ही आप बाई कीजिए। हालांकि क्लोजिंग 344 343 के आसपास ही है, तो चांसेस आर वेरी ब्राइट के वो ब्रेकआउट दे दे। तो 345 के ऊपर हमारा कंडीशनल बाई रहेगा। जैसे ही 345 क्रॉस होता है जियो फाइनेंस में, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम ऊपर में 365 370 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 345 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए, एक स्टॉप लॉस 335 का मेंटेन कीजिए और ऊपर में 370 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 370 तक के टारगेट जियो फाइनेंशियल में बन सकते हैं। जियो फाइनेंशियल के साथ साथ जरा एक बार श्रीराम फाइनेंस पर व्यू लेते हैं। अवनी जी, ये भी शेयर चल रहा है, हाल फिलहाल अच्छे मूवमेंट दिखाए हैं और खबर ये आ रही है कि श्रीराम हाउसिंग में इन्होंने अपनी पूरी 84.4% स्टेक जो है वो बेच दिया है वारबर्ग पिंकस को, और ये डील हुई है 3,929 करोड़ रुपए में। श्रीराम फाइनेंस कल 2% की तेजी रही है इसमें और महीने भर में 10% 12% ये शेयर चल गया है। और चलेगा क्या मैडम ये? जी अभिषेक जी, बिल्कुल ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया हुआ है, थोड़े नीचे के स्तरों पे किया है। तो इसका जो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था और उसके बाद में पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट होने के बाद कल फिर से एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिली है और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे से पिकअप हो चुके हैं। सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव जोन में है। तो मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए ऊपर के तरफ अराउंड 3430 तक। सो यहाँ पे जिन्होंने मिस कर दी है अभी तक, वो इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत डिप मिल जाता है करीबन अराउंड 3160 तक, तो और भी बेहतरीन बाय बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट आपको 3430 का ध्यान में रखना है और ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है आपको 3100 का रखना है इसमें। ठीक है, 3100 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है श्रीराम फाइनेंस में। हमारे साथ जुड़ गए हैं और किरण सर से और पता करना है। किरण सर, आज क्या करेगा एचडीएफसी? तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा या फिर चलेगा? सो ओवरऑल एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो तोड़ेगा तो नहीं, ये जरूर से हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख रहे हैं कि 1850 1860 के आसपास है। तो इनकेस अगर कोई भी डिप आता है, बिकॉज कल बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि एक कहीं ना कहीं नेगेटिव मूवमेंट था, तो इसके चलते कोई डिप आता है 1850 तक का, तो मेरे हिसाब से वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। 1850 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह से बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लोअर हाइस बन रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में हम नहीं देख रहे हैं कि लोअर हाइस कुछ बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हायर लोज जरूर से बन रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिवनेस है। तो मेरे हिसाब से 1850 के आसपास के कोई भी टिप में लॉन्ग कीजिए, 1850 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली आप 1880 1890 तक के लेवल्स आज के दिन में देख सकते हो।